डैगन बॉस, टेंशन मत लो। माइकल और उसके सारे लोगों को हम 2 घंटे के अंदर घसीट कर आपके पैरों में डाल देंगे। इस बार वो कहीं नहीं बचेगा, चाहे पूरी दुनिया ही उसके साथ क्यों ना खड़ी हो जाए। आज लॉस सैंटोस गवाह बनेगा माइकल के आखिरी खेल का। जी डैगन सर, कर्नल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। माइकल को पकड़ने का काम हमने 2 ऐसे भाइयों को दिया है जो आज तक अपनी जिंदगी के किसी भी मिशन में फेल नहीं हुए। लोग उन्हें एक ही नाम से जानते हैं, द लिबर्टी ब्रदर्स। और जहां लिबर्टी ब्रदर्स उतरते हैं वहां दुश्मनों की सांसें ज्यादा देर तक नहीं चलती। बॉयज, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। टारगेट हमारी तरफ बढ़ रहा है। याद रखो, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती करने वालों को मैं दूसरी बार मौका नहीं देता। अटेंशन, टारगेट 120 की स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है। तैयार रहो। रेडी गाइस, यही मौका है। टारगेट हमारे जाल में फंस चुका है। छोटे, प्लान बी रेडी करने के लिए ऑर्डर दो। माइकल, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, चाहे 1 लाख पुलिस और मिलिट्री क्यों ना लग जाए, चलेगा। बस उस माइकल की दहशत को इस दुनिया और लॉस सैंटोस से खत्म करना है। माइकल का जीना हराम करना है। माइकल, ट्रेवर, टॉमी और निको चारों को मेरे पैरों में नहीं झुकाया तो मैं भी डैगन बॉस नहीं हूं। डैगन बॉस, यही गुस्सा मेरे अंदर भी है, लेकिन मजा तब आता है जब शिकार करने में थोड़ा वक्त लगे। तभी तो शिकार का असली टेस्ट पता चलता है, समझे? जी सर, आप दोनों की बात से मैं भी सहमत हूं, और हमने जिसको ये काम सौंपा है वो दोनों इस काम के लिए बेशक बहुत परफेक्ट हैं। माइकल, ट्रेवर, सबका एक एक करके गेम खत्म होगा। बस सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जंग में तब मजा आता है जब फाइट बराबरी की हो। कमजोर के साथ जंग में कोई मजा नहीं आता, लेकिन माइकल वो ऐसा आदमी है जो कभी बोरिंग महसूस नहीं कराता। वो मेरा सच्चा दुश्मन है, मेरे बराबरी का दुश्मन, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी किसी के हाथ लगेगा भी। डैगन, माइकल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके आगे वो 2 खिलाड़ी आए हैं, और वो माइकल से 2 कदम आगे का सोचते हैं। ये लिबर्टी ब्रदर्स हैं, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर कर्नल, तुम तो अच्छे से जानते हो ना, वो माइकल कितना गिरा हुआ बंदा है। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी
मैं हूं लॉस सैंटोस का असली किंग। मैं ड्रैगन बॉस। मैं हूं किंग। किंग। कमिश्नर, सारे स्पेशल फोर्स वालों को लगा दो माइकल को पकड़ने के लिए। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, गैंग, माफिया, सभी लोग माइकल के पीछे पड़े हुए हैं। मिस्टर माइकल डी सैंटा, और कितना भागोगे मेरी जान? बहुत हो गया लुका छिपी, अब सामने तो आ जाओ। मैं भी तो तुम्हारा दर्शन कर लूं, ओके? और हाँ, कोई गलती करने की कोशिश मत करना मिस्टर माइकल डी सैंटा। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से घिर चुके हो तुम। सरेंडर कर दो मेरी जान, नहीं तो द लिबर्टी ब्रदर्स की असली दहशत क्या होती है वो देखोगे। माइकल, अब तेरे पास क्या प्लान है यार? सोच क्या रहा है तू? नहीं, सिर्फ तुम नहीं देखोगे, पूरा लॉस सैंटोस देखेगा। बहुत बढ़िया ड्रैगन बॉस, बहुत खुशखबरी है। माइकल पकड़ में आ चुका है, हमें वहां तुरंत जाना चाहिए। अब आएगा ना मजा। पूरा लॉस सैंटोस अब माइकल का दुश्मन बन चुका है। पुलिस, गैंग, माफिया, सभी इस समय माइकल की जान के प्यासे हैं। क्या माइकल इस मुसीबत से बच भी पाएगा? अब आगे माइकल के साथ होने क्या वाला है? माइकल यार, अब आगे क्या करें? लेस्टर भी फोन नहीं उठा रहा है। हम लोग तो अब फंस गए। फास कहाँ गए? गाड़ी चढ़ा दे उनके ऊपर। फ्रैंकलिन, तू बेवजह डर मत। माइकल, गाड़ी चढ़ा दे उनके ऊपर, बाकी देखा जाएगा। फ्रैंकलिन, क्या हुआ यार? तूने ब्रेक में पैर क्यों दबाया? माइकल यार, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ अलग लग रहा है। शिट माइकल, उन लोगों ने जेनी को हॉस्टेज बनाकर रखा है। जेनी खतरे में है। अब क्या करें माइकल? पीछे भी बहुत पुलिस आ चुकी है। माइकल, क्या मैं अपने हिसाब से उनके साथ डील करूं? शिट यार, फ्रैंकलिन, हम लोग बहुत ही गंदी तरीके से फंस चुके हैं। पीछे से भी बहुत सारे कार आ रहा है। मिस्टर माइकल डी सैंटा, गेम खत्म। प्यारे माइकल, बाहर आ जाओ, हम भी तो दर्शन कर लें। कौन हो तुम? बताओ मुझे, तुम कौन हो? बताओ, प्लीज बताओ मुझे तुम कौन हो। प्लीज बता के जाओ, तुमने मेरे जान क्यों बचाए? बताओ मुझे कौन हो तुम, बताओ।
माइकल, 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 यार तुम ठीक तो हो ना? शिट, सिक्योरिटी, जल्दी ट्रीटमेंट करो इनके। माइकल, छोटे, ये कैसे हो गया? ये तो हमारे प्लान में नहीं था। अब क्या करें? डैगन सर को क्या जवाब दें हम लोग? जनरल कमांडर्स, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सॉरी डैगन सर, मैंने इनको जिंदा पकड़ने को बोला था, लेकिन भैया क्या ये आपके प्लान है? डैगन सर, वो थोड़ा सा गलती हो गया, मिशन फेल हो गया। हमें जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन तुम लोगों को सच में लगता है कि माइकल मर गया? सर, मुझे पता था आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कार के अंदर अभी भी माइकल की बॉडी है, आप देख सकते हो। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माइकल निकल जाए। डैगन सर, ये सच है, माइकल इन कार्स के अंदर ही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रक आया कहां से। दाल में जरूर कुछ काला है। ये क्या? ट्रक के अंदर कोई भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे, सीसीटीवी चेक करना पड़ेगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या माइकल सच में मर गया? मुझे लगा था कि मैं उसे तड़पाऊंगा, लेकिन कोई ना। ऐसे नहीं माइकल मर सकता। अभी भी खुश होना शायद भारी पड़ सकता है, इसलिए हमें बॉडी चेक करना होगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा। मैं 70% श्योर हूं कि माइकल नहीं मरा है। देन ऑल राइट गाइस, फाइनली भाई यहाँ पर माइकल का होश आ चुका है। और सच बोलो तो भाई आज हम लोग ना मरते मरते बचे हैं। और वो जो बंदा था वो कौन था मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। और भाई मैंने यहाँ पर लेस्टर से भी पूछताछ किया कि वो जो बंदा है क्या तूने भेजा है। लेस्टर ने मुझे बोला बिल्कुल भी नहीं भाई, उस बंदे को लेस्टर ने नहीं भेजा है। और लेस्टर को बाद में मेरी लोकेशन यहाँ पर मिला तो यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लेके आ गया। और ये जो बंदा है बेमतलब के भाई मार खा रहा है। और भाई इस टाइम पर ट्रेवर की भी हालत बहुत ख़राब है, मतलब ट्रेवर पीछे की सीट में था, इस वजह से यार उसको ज़्यादा ही लग गया। और यहाँ पर देखो भाई मैं और फ्रैंकलिन रेडी हो चुके हैं जेनी को भाई पुलिस वालों से रेस्क्यू करने के लिए। वैसे मैंने लेस्टर को बोला था भाई हम लोग बाद में भी जा सकते हैं, बट लेस्टर ने मुझे बोला अब भी जाना पड़ेगा। और ये जो बंदा है भाई इसने मेरा हेयर कट किया है। इसको मैंने बोला है भाई तुझे जितना पैसा चाहिए ले ले, बट किसी को मेरे बारे में बोलना मत। बट ये बंदा भाई मेरा मान ही नहीं रहा है, पागल एकदम। और यहाँ पर फ्रैंकलिन तो रेडी है ना भाई, हम लोग अब भी जाने वाले हैं जहाँ पर जेनी है। भाई जेनी को किसी भी हालत में पुलिस वालों से रेस्क्यू करके लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो भाई लेस्टर ने हमें सारे प्लान वगैरह समझा दिया है, तो जल्दी से भाई लेस्टर के प्लान वगैरह सुनते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली भाई लेस्टर ने हमें सारे प्लान वगैरह यहाँ पर समझा दिया है। और ये जो बंदा है ना भाई इसका मेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। भाई मैंने इसको बोला जितना पैसा चाहिए ले ले, बट यार ये बंदा मान ही नहीं रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई लेस्टर ने हमारे लिए एक बहुत ही मस्त था भाई पुलिस की वैन भी, मतलब कार भी रेडी करके रखा है। और बाकी लेस्टर तू ट्रेवर को देख लेना,
हम लोग चलते हैं, क्योंकि गाइस अपने पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जेनी अपना हैकर है और उसको अपने सारे सीक्रेट के बारे में बताया। और पता नहीं यार अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले भाग कहाँ रहा है भाई, पहले से मेरा दिमाग फट रहा है। और गाइस डगन बॉस को लग रहा होगा कि माइकल यहाँ पर मर चुका है, क्योंकि यार उस बंदे ने भाई हमारे बॉडी को यहाँ पर कार के अंदर रिप्लेस कर दिया था। इस वजह से भाई हम लोग बच गए थे। और वहाँ पर भाई डमी कुछ बॉडी था जो कार के साथ ही था, जो कि अब तक शायद भाई जल गया होगा। भाई वो जो बंदा है जिसने मेरा जान बचाया ना भाई, उसका मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं कौन था वो। देन गैस फाइनली भाई हम लोग ना मौत के मुंह पर आ चुके हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं अपने ये जो कार है इसको पार कहाँ करूँ, क्योंकि चारों तरफ भाई लाखों पुलिस है और मुझे भाई कहाँ ढूंढेगा हम जेनी को। मुझे तो डर भी लग रहा है, क्योंकि गैस इस टाइम पर मैं लॉस सैंटोस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ। मतलब कि चारों तरफ भाई मेरे वजह से यहाँ पर जितने भी बैरिकेड वगैरह देख रहे हो ना, ये सारे मेरे वजह से ही है। तो फ्रैंकलिन थोड़ा बहुत संभल कर, ट्रेवर की तबीयत खराब था इसलिए ट्रेवर को नहीं लेके आए, और ना ट्रेवर भी अपने साथ ही आता। बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर, और यहाँ पर ही शायद भाई जेनी हो सकता है, क्योंकि लेस्टर ने हमें यहाँ की लोकेशन बताया। मुझे तो देखो भाई एग्जैक्ट नहीं पता, बट भाई लेस्टर के ऊपर भरोसा है। और ये जो बंदा है पता नहीं क्यों भाई इतना ज़्यादा डर रहा है, और ऊपर से हम लोगों ने भाई मास्क पहन के रखा है। तो जितने भी पुलिस है यहाँ पर भाई मिलिट्री कर्नल वगैरह भी है, पुलिस मिलिट्री सब कुछ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई ये रहा पोस्टर, माइकल डी सेंटा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिसको पकड़ने में जो भी भाई माइकल डी सेंटा को पकड़ेगा उसको $2 लाख मिलियन मिलेगा। $2 लाख मतलब बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ निको बेलिक भी। मुझे नहीं पता यार क्या चल रहा है, इसलिए मैंने हेयर कट वगैरह चेंज किया। और वो जो बंदा था उसको हम लोग भाई बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि यार आप भाई मान जाओ, बट वो बंदा बोल रहा था कि ज़्यादा पैसा तो नहीं तो भाई मैं पुलिस को बता दूंगा, इसलिए टपका दिया। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ भी भाई क्या बताऊँ यार, इन लोगों ने भाई ज़मीन के अंदर भी दे रखा है ऐसे। और गैस मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर जेनी कहाँ पर है, बट हमें ढूंढना होगा। एक काम कर फ्रैंकलिन, तू उस साइड पर जा, मैं इस साइड पर ढूंढता हूँ, क्योंकि भाई दोनों एक साथ घूमेंगे तो लोगों को शक हो सकता है, क्योंकि हम दोनों ही मास्क पहन के बैठा हुआ है यहाँ पर, और कोई भी यहाँ पर मास्क नहीं है किसी के पास। तो तू उस साइड पर चला जा, मैं इस साइड पर देख लेता हूँ। तू समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, वरना मेरे पीछे आ जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पता है भाई फ्रैंकलिन को भी डर लग रहा है। वैसे फ्रैंकलिन भाई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नहीं है। यहाँ पर माइकल और ट्रेवर की भाई पोस्टर आए हैं। भाई गाइस इस साइड पर क्या चल रहा है यार, कुछ तो अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पर। यार गाइस यहाँ पर शायद किसी चीज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हो रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत देखना चाहिए। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी पुलिस ही हूँ, मतलब हाई ऑफिसर हूँ। बहुत सारे पुलिस रहते हैं, बट यार मैं अगर इस टाइम पर मार्क्स के बिना रहता तो शायद लोग मुझे भाई कम शक करता। बट यार क्या ही करे, देख सकते हो चारों तरफ से भाई छुप छुप करना। ये जो डील हो रहा है इसकी भाई वीडियो फोटो वगैरह खींच रहा है, पता नहीं क्या किस चीज़ का डील हो रहा है। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो जो नया कमिश्नर है, जिसके ऊपर भाई मतलब जिसके अंडर ही माइकल को पकड़ने की जिम्मेदारी है, उसी बंदे यहाँ पर है। और FIB के ऑफिसर भी है। मैं आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि FIB के ऑफिसर बोल रहा है यहाँ से चले जाओ, उस साइड पर बहुत सारे काम है तुम लोगों की। बाकी गाइस अभी यहाँ पर इस रोड के अंदर भाई नाका चेकिंग लगाया जाएगा। अभी के लिए तो जितने भी कार वगैरह है इनको जाने दे रहा है, बट भाई बहुत जल्दी नाका चेकिंग लगा देगा। यार इनकी असली टारगेट है निको बेलिक, टॉमी और माइकल डी सेंटा, ट्रेवर। भाई देखो माइकल डी सेंटा शायद मर चुका है, क्योंकि गाइस इनको भाई एग्जैक्ट नहीं पता कि उस कार के अंदर कौन था। और गाइस वो लोग जब तक भाई यहाँ पर देखो फॉरेंसिक टेस्ट नहीं करता है माइकल की ब्लड को, तक तो पता नहीं चलेगा। बट यार भाई कहाँ ढूंढे यार, जेनी कहाँ पर हो सकता है। मिलिट्री कर्नल वगैरह भी है, इसलिए थोड़ा बहुत डर लग रहा है। भाई इस साइड पर मैंने तब तो देखा ही नहीं था। और यहाँ पर मिलिट्री कर्नल भी है, आप लोगों की तरफ देख सकते हो रहा वो बंदा। भाई कुछ तो समझा रहा है यार, थोड़ा बहुत हमें संभल कर यहाँ पर बात करना होगा। ठीक है फ्रैंकलिन मेरे पीछे आ जा भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मैं इनके हाथ आ गया ना तो मेरा तो मौत पक्का है। और उस साइड पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी नाका चेकिंग स्टार्ट होगा। मैंने अभी यहाँ की कुछ पुलिस वालों से सुना। इस साइड पर हम लोगों ने चेक नहीं किए थे, तो इस साइड पर भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि जेनी कहाँ पर हो सकता है। अंदर मिलिट्री वाले हैं और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस मैम, पता नहीं क्यों है। बट भाई देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बहुत सारे ना मीडिया वाले छुप छुप के भाई
फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना रहा है। तो यार कहाँ ढूंढे भाई जेनी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस मेंशन के अंदर है क्या भाई? डोर वगैरह ओपन करके हमें अंदर जाना चाहिए, बट ये क्या यार, ये तो लॉक है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन तो नीचे रहा है, मैं ऊपर से देख कर आता हूँ कि क्या सीन है, हमें मिलेगा या फिर नहीं। बट वेट, यहाँ पर दूसरा जो कमिश्नर है यहाँ पर नीचे की तरफ ही है, और कुछ तो यहाँ पर वो बंदा कर रहा है, मुझे कुछ समझ में भाई देख लेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो भाई, इधर ही जेनी है और शायद उसको पूछताछ कर रहा है। यहाँ पर एक मैडम है, पुलिस मैम, जो कि भाई शायद जेनी के साथ पूछताछ कर रहा है। और जेनी को लग रहा है कि माइकल यहाँ पर मर चुका है, इसलिए वो बंदी भाई बहुत ज़्यादा रो रहा है। वैसे गाइस पुलिस वालों को पता नहीं कि जेनी अपने टीम का हैकर है। अब फ्रैंकलिन भाई डरा दिया था यार, मुझे लगा पुलिस वाले यहाँ पर आ गया। देन गाइस भाई मैं जो बोल रहा था भाई, किसी को पता नहीं है कि जेनी अपना हैकर है, तो इसलिए भाई लोगों के ऊपर ज़्यादा शक नहीं है। बट जेनी को भाई माइकल के साथ घूमते हुए देखा था पुलिस वालों ने, इसलिए उठा लिया। भाई उसके भी सिक्योरिटी की इंतज़ाम करना होगा। और यहाँ पर देखो यार, पता नहीं क्यों भाई जितनी भी पब्लिक है बे मतलब कि ट्रैफिक बना रहा है। बट यार यही है मेन रोड, यहाँ से ही भाई लॉस सैंटोस के अंदर सारे कार वगैरह आता है। और यहाँ से टॉमी, माइकल और निको बेलिक का पता चल सकता है। मुझे नहीं पता भाई निको बेलिक कहाँ पर है, बट मैंने लेस्टर को बोला है कुछ कर। बट यार जेनी को कैसे निकाले भाई वहाँ से? वहाँ पर एक बंदा है पुलिस ऑफिसर। फ्रैंकलिन क्या करे यार, कुछ समझ में मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हमें शायद वेट करना पड़ेगा वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको जाने की, मतलब कि जो कमिश्नर है वहाँ पर। बाकी यार क्या करूँ भाई, यहाँ पर ऐसे मैं छुपाते हुए रह भी नहीं सकता हूँ। ऑल राइट गाइस, बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, और अब देखो ये जो कमिश्नर है यहाँ से जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। बट फ्रैंकलिन यही अपने पास मौका है। बहुत टाइम से भाई हम लोग करीब 1 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे थे, पता नहीं भाई ये लोग जेनी के साथ क्या पूछताछ कर रहे हैं। अभी भी जो लेडी ऑफिसर है वो अंदर की तरफ ही है, और यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के बंदे हैं। पता नहीं यार कैसे हम लोग जेनी को यहाँ से लेके जाएंगे, बट ठीक है। और ये जो बंदा है ये मुझे बोल रहा है अंदर क्यों जा रहे हो भाई? अबे सर ये मतलब देखना है थोड़ा बहुत। बाकी यार ये जो बंदा है मुझे बोल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अंदर चले जाओ, पुलिस ऑफिसर हो। बट मिलिट्री वालों की एरिया है तो यहाँ पर घूमना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये जो बंदा है मुझे यही कह रहा है। भाई क्या बताऊँ यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही सीन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आगे तरफ जेनी रो रहा है, और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको कैसे लेके जाऊँगा यहाँ से? और ये जो मैम है पुलिस मैम, इसको भी मैं यहाँ से भाई, बहुत सारे पुलिस है ना, मैं यहाँ पर गन्स फायर कर सकता हूँ ना ही मैं यहाँ से जेनी को रेस्क्यू करके ले जा सकता हूँ। फ्रैंकलिन उसके साथ बहस कर रहा है बे मतलब कि भाई मत कर यार, इसलिए भाई मैंने ट्रेवर को लेके नहीं आया था। बाकी गैस कुछ करना होगा भाई। देखो अगर मैं यहाँ से जेनी को लेके नहीं जा पाया तो माइकल के सारे भंडा फूट जाएगा। माइकल की हर एक डिटेल जेनी को पता है। जेनी क्योंकि अपना हैकर है, अपने बेस के बारे में, अपने पैसा, अपने मेंशन, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर जेनी को ये लोग टॉर्चर करेगा या फिर भाई कुछ उनके मुंह से, मतलब जेनी के मुंह से निकालेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बाकी ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। फ्रैंकलिन इधर सुन 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 सुन, अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आ भाई। फ्रैंकलिन अंदर उसको आने ही नहीं दे रहा है यार ये बंदा। और भाई देखो मैं गन चलाकर इन 4-5 बंदे को निपटा तो सकता हूँ, बट डर लग रहा है मुझे भाई। अगर इनको कुछ भी शक हो जाएगा ना तो गेम ख़त्म हो जाएगा। और जेनी बहुत ज़्यादा रो रहा है, मैं कैसे उसको यहाँ से निकालूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या दिक्कत है। देन गाइस करीब 10 मिनट के बाद भाई यहाँ पर नाका चेकिंग स्टार्ट हो चुका है रोड के अंदर। और फ्रैंकलिन को मैंने समझा दिया, इसलिए गेट को भाई इसने कवर कर दिया है। और अंदर की तरफ यहाँ पर बस 2 से 3 ही बंदा है, और सीसीटीवी भी है। तो थोड़ा बहुत भाई सीसीटीवी से बच के हमें काम करना होगा। मुझे एक ही साथ में 3 बंदे को शूट करना होगा, प्लस सीसीटीवी को भी ब्लास्ट करना होगा। कैसे करूँ? पहले ना इस बंदे से शुरुआत करते हैं। चल भाई चल, जल्दी ख़त्म। अबे यार बहुत गलत सीन हो चुका है। अबे भाई मरता क्यों नहीं यार? पुलिस वाले मर जा। जेनी सुन मेरे बात सुन। अबे भाई बहुत गड़बड़ी हो चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो चुका है। फ्रैंकलिन निकल जल्दी से यहाँ से भाई। बहुत ज़्यादा मतलब सारे पुलिस वाले यहाँ पर मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है यार। यार 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 जल्दी 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 फ्रैंकलिन जल्दी आ भाई। मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पर भाई, सभी के ध्यान मेरे ऊपर है। अब तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। देख सकते हो भाई सारे पुलिस वाले मेरे पीछे आ रहे हैं। जेनी और फ्रैंकलिन को मैंने समझा दिया है कि भाई जल्दी आ जाओ।
अबे यार भाई, इनको ना अभी तक उतना ज़्यादा शक नहीं हुआ है, बट भाई पुलिस और कर्नल ऑफिसर मेरे पीछे बहुत ही गंदी तरीके से पड़ चुका है। अबे सर क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? फ्रैंकलिन जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ भाई। वो जो कमिश्नर है वो पता नहीं फ़ोन में ऐसे क्या देख रहे। अबे भाई कैसे 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 निकले यहाँ से? डन गाइस, फाइनली भाई वहाँ से हम लोग किसी तरीके से निकल तो चुके हैं, बट भाई बहुत सारे पुलिस, वो जो कमिश्नर है वो भी अपने पीछे बढ़ चुका है, और ऊपर से भाई 4 स्टार की पुलिस भी अपने पीछे लग चुका है। इनको शक हो चुका है कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। और गाइस हमें भाई आप किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है। बाकी यार एक विंटेज है, क्योंकि भाई मैं ना पुलिस की कार लेके भाग रहा हूँ, इस वजह से जितनी भी पब्लिक है पहले से रोड को क्लियर कर रहा है, बट कुछ पुलिस वाले भाई अभी भी मेरे को बहुत गंदी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। भाई जेनी को किसी भी हालत में हमें रेस्क्यू करके लेके जाना पड़ेगा। अच्छा ओके भाई, उस टाइम पर मैंने सीसीटीवी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ भाई, सीसीटीवी की वजह से ना पुलिस वाले हमारे ऊपर शक बहुत ज़्यादा कम कर रहे थे, बट पुलिस अपने पीछे बहुत ही गंदी तरीके से बढ़ चुका है। 4 स्टार की पुलिस है, और ये जो गाड़ी है भाई क्या मस्त है। अरे यार एक कमिश्नर अपने पीछे बढ़ चुका है। ये 2 भाई बहुत खतरनाक है, इन दोनों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। और यहाँ पर जेनी मुझे बोल रहे हैं माइकल बहुत गलत सीन है। वो लोग अगर भाई मैं अगर मतलब जेनी को वहाँ से रेस्क्यू नहीं करता ना, तो शायद जेनी सब कुछ बता देता, क्योंकि जेनी को लग रहा था कि माइकल यहाँ पर मर चुका है। मैंने जेनी को सब कुछ समझा दिया कि मैंने मरा नहीं है, पर किसी बंदे ने हमें हेल्प किया है, और मैंने उसको सारे बातें समझा दिया है। तो जेनी अब थोड़ा बहुत शांत हो चुका है, बट गैस पुलिस भाई बहुत गंदी तरीके से अपने पीछे बढ़ चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ से कैसे बचेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कार के टायर वगैरह भी पंक्चर हो चुका है यहाँ पर ऑलमोस्ट। हेलो मिस्टर, तुम चाहे कोई भी हो, उस लड़की को भगाकर तुम्हें लगा गेम बदल जाएगा। बड़ी गलत फहमी में हो तुम। असली खेल तो अभी भी हमारे हाथ में है। और तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से पुलिस को धोखा देकर निकल जाओगे? इतना आसान नहीं है ये सब। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा एक साथी इस वक्त मेरे पास है। और माइकल वो भी अभी हमारे कब्जे में है। सुनो, मैं बात कम करता हूं और खेल ज्यादा खेलता हूं। तुम लोगों ने जो जासूस पुलिस स्टेशन पर लगाया था ना, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। इसलिए ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। शिट, ये कौन था? निकल गया मेरे हाथ से। अभी हालात मेरे हाथ में हैं, और खेल भी। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, वहां अकेले आना। चलो एक डील करते हैं। अगर सिक्योरिटी, पुलिस या अपने किसी दोस्त को साथ लाए तो समझ लेना ये मुलाकात तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। देख मेरे बात ध्यान से सुन, अगर उसको कुछ होता है ना तो तुझे मैं जिंदा दफना दूंगा। याद रखना मेरे बात ध्यान से। गुस्सा मत हो, तो फ्रैंकलिन लग रहा है मुझे। कोई ना, कुछ नहीं करूंगा। आ जा, यहां बात करते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, उसको हाथ भी मत लगाना, नहीं तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। गाइस, वो बंदा कौन है? कोई आइडिया नहीं, और वो बंदा अभी यहां आने वाला है। अगर उस बंदे ने कोई भी गलती की तो निपटा देना उसे बिना टेंशन के। मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने मेरी आंखों के सामने से उस लड़की को ले गया। अब आएगा ना मजा।
देन यार फाइनली भाई मैं मौत के मुंह पर आ चुका हूँ अपने सिक्योरिटी गार्ड यानी अपने कैप्टन को रेस्क्यू करने के लिए। बाकी उस बंदे के हालत आप लोग देख सकते हो, मैं आगे तरफ दिखा देता हूँ। भाई आगे तरफ इन लोगों ने ना पूरा फुल्ली मतलब आर्मी सेट करके रखा है। और गैस मैंने देखा कि एक एयर कैरियर है जिसके अंदर भाई ये लोग पता नहीं किस चीज़ की इंतज़ाम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारे एयर कैरियर हैं और पास में ही कायो पेरिको हैं। इसलिए भाई मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि ये लोग कायो पेरिको के अंदर अटैक ना कर दें। और जिस हिसाब से चल रहा है गैस मुझे लग रहा है ना ये लोग सच में कायो पेरिको के अंदर अटैक कर ही देगा। बट वेट ये क्या है भाई, आप लोगों की तरफ देख सकते हो यहाँ पर साइबोर्ग सिक्योरिटी, यानी गैस इन लोगों ने साइबोर्ग सिक्योरिटी को भी खरीद लिया है और न्यू आर्मी भी इन लोगों ने खरीदा है। और गैस यहाँ पर ही शायद माइकल की जो डमी बॉडी है जिसको भाई कार ब्लास्ट के अंदर मतलब ब्लास्ट हो गया था, शायद उस बॉडी को इन लोगों ने यहाँ पर रखा है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ भी बहुत सारे मिलिट्री है। ये जो आप लोग के एयर कैरियर देख रहे हो ना इसके अंदर भाई लाखों मिलिट्री है। और यहाँ पर एक दो एयर कैरियर नहीं है इस टाइम पर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 से 7 यहाँ पर एयर कैरियर है। भाई मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। और यहाँ पर आगे तरफ ये बंदा है, इसके साथ बात करते हैं। इसने मुझे क्या किस डील के वजह से यहाँ पर बुलाया वो तो बाद में ही पता चलेगा। पर यार मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, अगर ये लोग यहाँ पर अटैक कर देते हैं मेरे ऊपर, अगर इनको पता चल जाता है कि माइकल अभी भी ज़िंदा है और मैं ही माइकल हूँ, तो गैस अपना गेम यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी चलो बात करते हैं इन लोगों के साथ जल्दी से। अच्छा तू है कौन बे? फ्रैंकलिन, माइकल की टीम का एक और मेंबर? कोई ना, तुझे देखकर बड़ा सीधा लग रहा है। चल मान गया, तू अकेला ही आ गया। अब आ ही गया है तो मेरे काम भी आएगा तू। मैं लॉस सैंटोस का नया जनरल ऑफिसर हूं और मुझे तेरी एक मदद चाहिए थी। अच्छा मेरे से पुलिस वालों को क्या मदद चाहिए? ठीक है कोई ना, मैं मदद कर दूंगा। उसके बदले में मेरे दोस्त को मेरे साथ जाने के लिए तुम्हें देना होगा। अगर मानते हो तो डील पक्का। तेरा काम बहुत सिंपल है, एक बंदे को किडनैप करके इस बेस पर लेकर आना, बस इतना सा काम कर लेगा शायद। और एक बात, मास्क हटा, मुंह देखना है तेरा, नहीं तो भरोसा नहीं हो रहा है तेरे ऊपर। यार गाइस मैं बहुत ही गंदी तरीके से फंस चुका हूँ। ये जो बंदा है पता नहीं क्यों भाई मेरे जो मार्क्स है ना इसको निकलने के लिए बोल रहा है। क्योंकि भाई इसको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये जो मार्क्स है इसके पीछे कौन है। इसको लग रहा है कि मैं फ्रैंकलिन हूँ और ये जो नया कमिश्नर है इसने अभी तक मेरा चेहरा देखा नहीं है और शायद इसको माइकल की पिछला वाला लुक के बारे में पता है। तो यार देखो अब मार्क्स तो ओपन करना ही होगा, नहीं तो यार अपना बॉडीगार्ड यानी भाई अंडर वाटर माफिया के भाई को मैं बिल्कुल भी बचा नहीं पाऊँगा। मुझे जल्दी से यहाँ पर मार्क्स भाई निकल के अपना चेहरा दिखाना होगा। काश ये लोग भाई मुझे ना पहचाने, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देख लिया मुंह, अब और कुछ दिखाना पड़ेगा क्या तुझे? अरे नहीं नहीं, हो गया झगड़ा। मैं तुझे प्लान समझा देता हूं। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस लोकेशन पर जाना है और लॉस गैंग के लीडर को किडनैप करना है, बस सिंपल। कर लेगा ना तू? बेस्ट ऑफ लक। जा अब अपने दोस्त के लिए इतना कर दे। माइकल यार तुम जिंदा हो, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। चल दिखा दे अपना जलवा, मैं भी देखता हूं माइकल के दोस्त के अंदर कितनी ताकत है। भागना मत यहां से। देन यार फाइनली भाई ये जो बंदा है, ये जो कमिश्नर है भाई मतलब बहुत खतरनाक है। इसने मुझे पहचाना नहीं है क्योंकि भाई मैंने सब कुछ आप लोग देख सकते हो। माइकल की लुक प्रॉपर्ली चेंज हो चुका है। पोस्टर के अंदर जो लुक था उससे भाई माइकल की लुक बिल्कुल अलग है। और इस बंदे ने मुझे भाई एक बंदे को उठाने के लिए बोला जो कि है लॉस्ट गैंग की लीडर। उसको मुझे उठाना होगा, उठा के इसके पास लेके आना पड़ेगा और उसको मैं दे दूंगा तो भाई ये अपने दोस्त यानी कैप्टन को रिटर्न कर देगा। बाकी बस मैं ना भाई अपने कैप्टन के साथ थोड़ा बहुत बात करता हूँ। कैप्टन सुन, मैं जिंदा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। और बात ऐसी है, तू डर मत, मैं तुझे अभी रेस्क्यू करके लेके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी यार ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खतरनाक। और भाई मैंने इतना मुझे पता चला कि इस एरिया के अंदर ही भाई माइकल की जो डमी बॉडी है वो यहाँ पर ही है, जिसकी फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह चल रहा है। भाई देखो इनको कुछ पता नहीं चलने वाला है क्योंकि यार हम लोगों ने इस तरीके से पूरे मतलब हम लोगों ने नहीं,
उस बंदे ने भाई इस तरीके से प्लान किया था, मतलब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। बाकी देखते भाई फॉरेंसिक टेस्ट के अंदर ही इनको पता चल जाएगा कि माइकल अभी भी ज़िंदा है और मैं ही माइकल हूँ। बाकी यार मुझे इतना पता बिल्कुल भी नहीं था कि साइबोर्ग सिक्योरिटी अपने को धोखा दे देगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा भाई मैंने साइबोर्ग सिक्योरिटी खरीदा था, बट इस टाइम पर साइबोर्ग सिक्योरिटी को इन लोगों ने खरीद लिया है। यानी भाई साइबोर्ग सिक्योरिटी वालों ने हमारे साथ गद्दारी किया है, धोखा किया है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। मुझे लॉस्ट गैंग की जो लीडर है उसको उठाना होगा, उसके बाद ही अपने दोस्त कैप्टन को मैं रेस्क्यू करके यहाँ से लेके जा सकता हूँ। उसके अलावा भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। और यार थोड़ा बहुत भाई मुझे डर भी है कि यहाँ पर इतने सारे यार क्राफ्ट क्या कर रहा है और मिलिट्री वाले भी यहाँ पर क्यों रेडी हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि पास में ही अपना कायो पेरिको है, आप लोग देख सकते हो। और दिक्कत की कोई बात नहीं है, इस टाइम पर अपने जितने भी सिक्योरिटी है सारे कायो पेरिको के अंदर है और हम लोगों ने बहुत सारा हाईटेक वेपन की इंतज़ाम किया है, जो कि बहुत जल्दी भाई कायो पेरिको अंदर हम लोग लगा देंगे। मतलब यार इतना ज़्यादा दिक्कतें आ रहा है ना, मुझे क्या बताऊँ मैं। ठीक है भाई मैं यहाँ से चल रहा हूँ। वैसे मैंने अपने बॉडीगार्ड यानी अपने कैप्टन को समझा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, मैं तुझे किसी भी हालत में यहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाऊँगा। लॉस्ट गैंग की लीडर को मुझे किडनैप करना है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 2 सेकंड के अंदर कर दूंगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे यार कैरियर है भाई, मुझे तो पता चली गया यहाँ पर बहुत गलत ही सीन चल रहा है। यानी भाई बहुत जल्दी ना डगन बॉस यहाँ पर मेरे बेस कायो पेरिको के अंदर अटैक कर ही देगा। अटैक करने से पहले हमें सब कुछ रेडी करना होगा, उससे पहले भाई मुझे कैप्टन को रेस्क्यू करना होगा। हम लोग सीधे चलते द MC लॉस्ट गैंग के भाई बेस के अंदर। देन यार अपने दोस्त को बचाने के खातिर भाई मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। भाई आप लोगों को पता होगा लॉस्ट गैंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं इस टाइम पर लॉस्ट गैंग की बेस के अंदर आया हूँ भाई, मतलब इनके लीडर को किडनैप करने के लिए। अगर इनको पता चल जाएगा कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ इनकी लीडर को किडनैप करने के लिए, तो लॉस्ट गैंग वाले मुझे धोखा रख देगा। बाकी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मुझे भाई इनकी लीडर को ढूंढना है। मुझे नहीं पता कि इस टाइम पर लॉस्ट गैंग के लीडर कौन है, बस भाई मुझे उसको पकड़ना है, किसी भी हालत में उसको किडनैप करके ले जाकर अपने जो कैप्टन दोस्त है उसको भाई मुझे रेस्क्यू करना है उस कमिश्नर से। बाकी यार मैं चारों तरफ देख लेता हूँ, आसपास हो सकता है, और मुझे बात भी करना होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि भाई लॉस्ट गैंग की लीडर कौन है। क्योंकि गाइस इस टाइम पर भाई कोई भी गैंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद में ही खोया हुआ हूँ। और यहाँ पर एक बंदा आप लोग देख सकते हो, ये देखने में शायद इनके लीडर लग रहा है, मुझे इनके साथ बात करना चाहिए। भाई मैं बात कर लेता हूँ इसके साथ। अबे सुन भाई टकले। देन गैस फाइनली भाई ये जो बंदा है इसके साथ मेरा बात हो चुका है और ये मुझे बोल रहा है भाई तू है कौन और तू मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। मुझे नहीं पता अपना बॉस कौन है, मैं तो बस गैंग में नया ज्वाइन हुआ हूँ। और देखो ये बंदा क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है, मतलब भाई इतना ज़्यादा एक्टिंग कौन करता है। ऐसा कर रहा है मानो भाई मैंने इसको कुछ कर दिया है, देख रहे हो इसकी हालत। बाकी गैस मुझे नहीं लगता ये कुछ बताएगा भी, क्योंकि ये पोपली पी के भाई टल्ली हो रखा है, इसको कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर लड़कियाँ भी है, शायद उनको पता है। फिर भी यार मैं थोड़ा बहुत ना आसपास घूम के देख लेता हूँ, अगर भाई ये लोग मतलब आसपास कहीं होगा ना तो गाइस लॉस्ट गैंग के जो लीडर है ना भाई मैं उसको देखते ही पहचान जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे पता है गैंगस्टर कैसे होता है और गैंग की लीडर भी कैसे होता है। वैसे भाई मैं एक घर के अंदर आ चुका हूँ और शायद ये लॉस्ट गैंग की वेयर हाउस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लॉस्ट गैंग के बंदे हैं और ये लोग मुझे देखते भाई मेरे पास ही भागते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखो भाई ये लोग अगर मेरे भाई ये बंदा मेरे पास ही आ रहा है, मुझे भाई इन लोगों से बिल्कुल भी बहस वगैरह नहीं करना है, मुझे बस इनसे भाई इनकी बॉस क्या आता पता करना है। यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बॉस है इनके, क्योंकि यार भाई मुझे बाहर की तरफ ही देखना होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार लॉस्ट गैंग के बेस के अंदर जो बाइक वगैरह है उन लोगों ने ऊपर की तरफ पार करके रखा है और पुलिस वाले की भी कार है। तो यार पुलिस वाले अगर यहाँ पर आ सकता था तो वो लोग उन लोगों ने भाई उसको क्यों किडनैप नहीं किया, मुझे क्यों पूछा इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे भाई एक अच्छा सा बंदे के साथ ना यहाँ पर बात करना होगा कि लॉस्ट गैंग के लीडर कौन है और लॉस्ट गैंग के लीडर इस टाइम पर मुझे कहाँ पर मिलेगा। मैं ऐसे घूम नहीं सकता हूँ, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये जो बंदा है मैं इसके साथ ही बात कर लेता हूँ, बात करके ना भाई मैं जल्दी से उसको ढूंढता हूँ क्योंकि कैप्टन को बचाना भी है। अबे भाई सुन, हेलो मेरे बात सुन,
देन यार ये जो बंदा है इसके साथ मेरा बात हो चुका है और ये मुझे बोल रहा है शायद अपना जो बॉस है वो इस वेयर हाउस के अंदर मिलेगा तुम्हें, तो वेयर हाउस के अंदर जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। और इसने मुझे बोला तू भाई क्यों अपने बॉस को ढूंढ रहा है, तो मैंने बोला भाई उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है वगैरह की, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बट इसने इसीलिए भाई मुझे बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम उस साइड पर जाओ। और गैस इस लुक में ना भाई माइकल को कोई भी नहीं पहचान रहा है, क्योंकि यार आप लोग देख सकते हो क्या ही हैंडसम लग रहा है। पहले वाला लुक से भाई मैंने प्रॉपरली चेंज कर दिया है, क्योंकि वो जो लुक वाला पोस्टर है ना चारों तरफ लॉस सेंटोस के हर एक कोने कोने में लगा हुआ है भाई। जहाँ पर भी माइकल मिलेगा वहीं पर ही माइकल को लोग पकड़ लेगा और उसके बाद तो इनाम है। और गाइस ये जो बंदा है ना भाई ये मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है, ये मुझे बोल रहा है अंदर की तरफ अपना बॉस है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट भाई वहाँ पर डील भी हो रहा है, तो तू अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि गैंग के मेंबर के बिना उसके अंदर घुसना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये मुझे बोल रहा है तू जहाँ से आया है वहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तुझे पता ही है ये कौन सी एरिया है। बाकी यार मुझे तो पता है लॉस गैंग के एरिया है और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बहुत सारे सिक्योरिटी है। भाई मुझे अब पता चल गया कि लॉस गैंग के लीडर को ना भाई मैं ऐसे ही बिल्कुल भी किडनैपर के लेके नहीं जा सकता हूँ। जब तक यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सबका मैं गेम ना बजा दूँ ना तो लॉस गैंग के लीडर भी मुझे नहीं मिलेगा और अपना दोस्त कैप्टन भी। तो यार मेरे दोस्त के खातिर मैं अब इन सभी को धोने वाला हूँ। चल बेटा तेरी तो आज मैं देखता हूँ तुम लोगों की बैंड बजा दूंगा। सच बता रहा हूँ भाई लॉस गैंग वाले बहुत ज़्यादा ही पागल बंदे हैं और ऊपर से नीचे से भाई लड़कियाँ भी मुझे मार रहा है। यार क्या दिन काल आ चुका है भाई। एक टाइम था लड़की हमें देख कर डरता था, मतलब गैंग वाले ही डरता था। अब देखो यार भाई लड़की वगैरह हमें मार रहा है। चल आजा भाई मैं भी देख लेता हूँ सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसको भागना है भाग जाओ, मैं उनको कुछ नहीं करूँगा भाई। जो सिविल पब्लिक है ना मैं उनको कुछ नहीं करूँगा। जिसके हाथ में गन्स हैं उनकी बैंड बचाऊंगा। वैसे मैं भेस बहुत अच्छा डाल के आया हूँ, फिर भी यार मेरा पीठ पर ही ये लोग भाई अटैक कर रहे हैं। देख लो पीठ से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा है मेरा। बाकी यार यहाँ पर एक दो बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं। मुझे फाइट करते रहना पड़ेगा जब तक इनको मैं ख़त्म ना कर दूँ। और इनके गैंग के बॉस जो है उस बंदे को मैंने अभी तक अरे भाई मैंने इस लड़की को जाने दी, बड़े मेरे को ही मार रहा है। और सच बोलूँ तो भाई अभी तक इनके जो गैंग की लीडर है वो मुझे दिखा ही नहीं। चल भाई आजा देखता हूँ मैं। कार लेके आ रहा है, मेरे कार के पीछे मत छुप क्योंकि वो बेनी की कार है और मैं नहीं चाहता हूँ कि बेनी की कार की कुछ हो जाए। बाकी यार अभी तक मुझे गैंग के जो लीडर है वो दिखा नहीं। और राइट यार आखिरी बंदा है जो मुझे इनकी लीडर के बारे में बोल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बोल सकता। वेट ये कौन है भाई? अबे यार गाइस इवन तो लमार है क्या यार? ये तो लमारी है भाई। बात तो सुन लमार यार, क्या कर रहा है? देख लो इस बंदे को यार, कितना गंदे तरीके से मुझे मारा और यहाँ से भाग रहा है। मुझे नहीं पता लमार यहाँ पर क्या कर रहा है, बट भाई इसको भागने नहीं दे सकता हूँ मैं, इसको मुझे फॉलो करना होगा। अब यार चल क्या रहा है कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लमार यहाँ पर क्या कर रहा था? यार मैं लमा को रोकने के लिए बोल रहा हूँ, बट ये बंदा इतनी स्पीड से आकर यहाँ पर ठुक गया ना, मैं क्या ही बोलूँ इसको। बाकी यार इसके पास चलता हूँ और इसको समझाता हूँ कि मैं माइकल हूँ और कोई नहीं। यार भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त पर। यार लमर भाई बे मतलब के भाग रहा था और उसको लग भी चुका है बहुत गंदा, देख सकते हो। और मुझे बोल रहा है माइकल तू था तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एंड भाई इसको कैसे बताओ यार, मुझे पता ही नहीं था। और आप जाके इसके साथ बात करके मुझे पता चला कि ए बंदा ही पूरे MC लॉस गैंग के लीडर हैं। और मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है भाई लामार का भी लॉस गैंग की लीडर बन सकता है, क्योंकि लामार भाई अपना जो बिलस गैंग है उसकी लीडर है। मतलब भाई क्या बोलूँ अब, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और देखो यार कार को भी इसने ठोक दिया है और 2-4 बंदे को भी इसने मार दिया है। बाकी भाई तू मेरे साथ चल, तेरे साथ बहुत सारे बात है। देख यार भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं यार बहुत ज़्यादा मुसीबत में आकर ही तेरे पास आया हूँ। तो लमार मेरा बात सुन भाई, प्लीज़ मेरा मदद कर दे यार, कुछ भी करके मुझे इस बार की तरह भाई मदद कर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और गैस लमर मुझे बोल रहा है यार माइकल अगर तू भाई मुसीबत में है तो तूने भाई लॉस गैंग के ऊपर अटैक क्यों किया? अबे लमर भाई तुझे तो पता ही है मेरा लॉस गैंग के साथ बिल्कुल भी नहीं जमता है।
और ऑल टाइम मैं लॉस गैंग वालों से फाइट करते रहता हूँ। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तू लॉस गैंग की मतलब मेंबर है, मतलब गैंग लीडर है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। बाकी यहाँ पर लेमार को भाई मैंने बोला है अपने साथ चलने के लिए, ठीक है तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब कुछ समझा देता हूँ जाते जाते कि मैं किस मुसीबत में हूँ और क्या कर सकता हूँ भाई। एंड लेमार जल्दी बैठ भाई, मैं तुझे जाते जाते सब कुछ समझा दूंगा। तेरा एक छोटा सा हेल्प चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो उस बंदे ने अपने गाड़ी को ठोक दिया है और इसने मेरे ऊपर गोली भी मारा था। बॉयज, अगर वो बंदा सच में यहाँ पर आए तो उसे रोक देना। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे प्लान के बारे में जान जाए। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे उसे यहीं संभाल लेना। क्योंकि मैं अपने खिलाफ जो भी दुश्मन बनाता हूं उसे दुश्मनी करने से पहले ही खत्म कर देता हूं। डन गाइस, फाइनली भाई लमर को मैंने सब कुछ समझा दिया है, क्योंकि लमर भी अपना दोस्त है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि लमर को यहाँ पर कुछ भी हो जाए। और गाइस यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ ये इतने सारे एयरशिप देखकर। और अब भाई मैं कॉन्फर्म हूँ वहाँ पर जो पुलिस वालों का डील चल रहा था ना, उसके अंदर भाई वो जो डील वहाँ पर चल रहा था, वहाँ पर इसी के बारे में डील चल रहा था। इतने सारे एयरक्राफ्ट वगैरह इन लोगों ने खरीद लिया है, आप लोग देख सकते हो। और शायद ये लोग बहुत जल्दी कायापरिको के अंदर अटैक भी कर देगा। इन लोगों की अटैक करने से पहले ही हमें सब कुछ ख़त्म करना होगा। बाकी मैंने लमर को सब कुछ समझा दिया है कि हम लोग क्या करने वाले, क्योंकि यार मुझे पता है ये पुलिस ऑफिसर देख के मुझे लग रहा है ये बंदा मेरा बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे जिंदा मार दे। इसलिए भाई मैं प्रॉपरली रेडी हूँ। और ये जो आप लोग हेलीकॉप्टर देख रहे हो इसको भाई लिस्टर ने दिया है, बहुत ही खतरनाक है, मतलब बुलेट प्रूफ सब कुछ भाई एकदम टकाटक है। बाकी चलते हैं भाई नीचे की तरफ, देख सकते हो लोग भाई वेट कर रहा है। एंड भाई लमर को देकर अपने दोस्त अपने कैप्टन को यहाँ से रेस्क्यू करके लेके चलते हैं। लमर को देने नहीं वाले हो यार, इतने आसान है क्या। बाकी चलते भाई डील करते हैं इन लोगों के साथ जल्दी से। चल, मैंने जो वादा किया था मैंने कर दिया। मैं लेके आया लमर को, अब तेरा बारी है अपना डील को कंप्लीट करने की। बहुत बढ़िया, मैं खुश हुआ। मैं भी अपना वादा निभाऊंगा, नो टेंशन। क्या बात है, इतना जल्दी ही काम पूरा कर दिया तूने। चल तेरे दोस्त को उठा देता हूं। ओए उठ जा, कब तक सोएगा? जा अब। यार गाइस, अपने कैप्टन की क्या हालत कर दिया इन दरिंदों ने, आप लोग देख सकते हो भाई। इसकी मुंह वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, नाक वगैरह आप लोग देख सकते हो भाई, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है भाई। और थोड़ा सा तुझे मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लमर को हम लोग अकेले में नहीं छोड़ सकते हैं। और वो जो पुलिस वाला है मुझे चीख कर बोल रहा है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जाना भाई। पुलिस वाला मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है सुन भाई, एक बात सुन मेरा, और थोड़ा सा, क्योंकि लामार को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी रख नहीं सकते हैं, क्योंकि लामार भी अपना दोस्त है। और लामार को अगर मैं यहाँ पर छोड़ के जाऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा नाइब जापी हो जाएगा, क्योंकि लामार मेरे एक बातों से यहाँ पर सीधा आने के लिए रेडी हो गया था। तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ना जल्दी से अपने हाथों पर मिनी गन लेकर लेना होगा। और लामार रेडी रहना। डन गाइस, लेमार को बचाने के खातिर भाई मुझे इनके साथ फाइट करना ही होगा यार। हमें जल्दी से ना इन सभी को ख़त्म करना होगा, क्योंकि यार अगर इन लोगों को हम लोग ख़त्म नहीं किए तो जल्दी ये लोग आपने भाई, अरे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट मत होना, बहुत गलत सीन हो जाएगा। वैसे मैंने मिनी गन निकाल लिया है और यहाँ पर इतना ज़्यादा हिल रहा है भाई धरती, क्योंकि यहाँ पर लाखों सिक्योरिटी है। यहाँ पर भाई साइबॉर्ग सिक्योरिटी भाई, फ्रैंकलिन और आ जाओ इधर आ जाओ भाई, बहुत गंदा सीन है। हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर सेफ्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि गैस पूरा जो एयरशिप है ना वो हिल रहा है, इतनी खतरनाक तरीके से यहाँ पर अटैक हो रहा है। बाकी आगे की तरफ हम लोग देख सकते हो भाई बहुत सारे बंदे हैं, ऊपर से पुलिस भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि ये जो एयरशिप है सारे पुलिस वालों की है।
और गाइस अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी कायो पेरिको अपने हाथ से निकल जाएगा। भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए भाई कायो पेरिको को कुछ होने से पहले ही मैं पूरे एयरशिप और पूरे भाई एरिया की बैंड बजा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी गाइस यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी यार, बहुत खतरनाक वाला सिक्योरिटी है। देखो भाई इनको कुछ हो भी नहीं रहा है, मैं मिनी गन चला रहा हूँ। और यहाँ पर देखो भाई जितना हो सके हमें इस एरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। यहाँ पे यार बहुत गंदा सीन है भाई, इस एरिया को हमें किसी भी हालत में ख़त्म करना है। बट यार बहुत ही गंदी तरीके से ना यहाँ पर पता नहीं कोई तो भाई बहुत ज़्यादा बॉम्ब वगैरह फेंक रहा है, और ऊपर से पुलिस वगैरह भी बहुत खतरनाक तरीके से आ रहे हैं। अरे लमर देख क्या रहा है भाई, मारना तू कैसे भाई लमर, मतलब कैसे भाई लॉस गैंग की पता नहीं यार भाई, लमर कैसे लॉस गैंग की यहाँ पर लीडर बन गया मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं है। और भाई यहाँ पर देख सकते हो जितने भी आर्मी वाले हैं मैं सबको धो रहा हूँ, क्योंकि गैस अगर हम लोग नहीं धोए तो ये लोग अपना मिलिट्री बेस को धो देगा। और बहुत जल्दी भाई मुझे लग रहा है ये लोग अपने ऊपर भारी पड़ेगा। अरे यार कौन छोड़ रहा है भाई, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर मिसाइल वगैरह छोड़ रहा है, जो कि बहुत गंदा सीन है। वैसे भाई मेरा मिनी गन मैंने रेडी होके आया हूँ, यहाँ पर मेरे पास एमओ वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा है। बट हमें फिर भी ना थोड़ा बहुत देख कर यहाँ पर फाइट करना होगा। हेलीकॉप्टर को भी इन लोगों ने ब्लास्ट कर दिया है, पास में एक हेलीकॉप्टर है उसको लेके हमें भागना होगा। और ये जो सिक्योरिटी यार इतना खतरनाक है, आप लोग देख सकते हो। गाइस अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी माइकल का द एंड हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर मिलिट्री गन की सिक्योरिटी जितने भी भाई पुलिस वगैरह है सब कुछ माइकल के खिलाफ है। और ऐसे चलता रहेगा तो माइकल ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर की तरफ भी भाई माइकल की जो डुप्लीकेट बॉडी है उसकी यहाँ पर चेकअप वगैरह चल रहा है। बट यहाँ पर हम लोग अगर ज़्यादा तक रहेंगे, अगर डगन बॉस आ जाएगा तो वो शायद मुझे पहचान लेगा, ये तो नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। लामर जल्दी आओ भाई, ये जो सिक्योरिटी है ना हाथ से ज़्यादा खतरनाक है। ऊपर से भाई पुलिस वाले भी बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है। एंड गैस इनकी जो ताकत है ना, इसको देख कर मुझे लग रहा है मुझे करीब 2000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी को बाय करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, इसको लेके हमें जल्दी से भागना होगा। जल्दी से लामर और अपना सिक्योरिटी गार्ड को देख सकते हो मैंने बुला लिया है, यहाँ से भागना होगा जितनी जल्दी हो सके, यहाँ से हमें भागना होगा। अबे यार भाई हेलीकॉप्टर की बैंड बजा दी इन लोगों ने। ले भाई मैं भी छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं भी ख़त्म करके जाऊँगा जितना हो सके ना, पूरे एयर बेस को ख़त्म कर दूंगा। नहीं तो ये लोग भाई अपना कायो पेरिको के अंदर अटैक कर देगा। ये लोग वैसे प्लान तो कर ही रहे हैं भाई कायो पेरिको के अंदर अटैक करने के लिए, बट भाई मैं इतनी आसानी से इनको छोड़ने नहीं वाला हूँ। यार गलत हो गया। लामा जल्दी निकलो। शेट भाई ये बिल्कुल भी बुलेट प्रूफ नहीं था, तो हमें और एक हेलीकॉप्टर की इंतज़ाम करना होगा। आगे की तरफ और एक हेलीकॉप्टर है। और सच में यार साइबर सिक्योरिटी वाले ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी किया है इन लोगों ने। ये लोग मर भी नहीं रहे यार, इतना ज़्यादा मैं मिनी गन चला रहा हूँ। मुझे पहले से पता था यहाँ पर मैं अगर गन्स चलाऊँगा तो अलग ही सीन होगा, क्योंकि यहाँ पर ना शायद सारे सिक्योरिटी को ये लोग अपग्रेड कर रहा है। लामर और फ्रैंकलिन मतलब भाई अपना बॉडी गार्ड जल्दी आ जाओ, बैठो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। यार भाई इनकी ताकत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सच कहूँ डर लग रहा है, क्योंकि यार ये लोग इतना ज़्यादा ताकतवर है मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पर मैं इतना खतरनाक तरीके से फायर कर रहा हूँ, देख सकते हो पुलिस भी यहाँ पर आ चुका है। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा। यार भाई कायो पेरिको भी मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि कैसे अगर मैं इस टाइम पर कायो पेरिको जाऊँगा तो ये लोग मेरा पीछा करते हुए कायो पेरिको के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर जितना हो सके भाई मुझे इन बेस के अंदर भाई एयरशिप के अंदर बहुत जल्दी अटैक करके सभी कुछ ख़त्म करना होगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग बाद में अपने साथ ही धोखा कर दें। मैं मिसाइल वगैरह भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यार इनकी पावर देखकर मुझे लग रहा है हमें बहुत जल्दी 2000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी को लेना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस मिलिट्री और जितनी भी आर्मी वाले हैं इस टाइम पर सारे एक साथ मिल चुका है। तो यार इन लोगों को ख़त्म भाई एक ही चीज़ से कर सकता हूँ, अपने पास सिक्योरिटी से और पावर से। देखो मेरे पास इस टाइम पर ज़्यादा पैसा है भी नहीं, फिर भी यार मुझे लेस्टर के साथ बात करके सब कुछ क्लियर करना होगा। वैसे भाई ये जो हेलीकॉप्टर है इससे भी मतलब धुआं वगैरह निकल रहा है, शायद ये भी अभी ब्लास्ट हो ही जाएगा। भाई किनारे तक जाने के बाद ब्लास्ट हो जाता है तो चलेगा, बट यार क्या बताऊँ भाई वहाँ पर वो जो पुलिस कमिश्नर था कितना खतरनाक बंदा है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। इस बार तो भाई अलग ही सीन हो गया अपने साथ। बाकी यार मैं भागने की फुल कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है अगर नहीं भागे तो हम लोग मारा जाएंगे। और यहाँ पर देखो भाई हेलीकॉप्टर भी बहुत खतरनाक तरीके से अपना पीछा कर रहा है। क्या कहूँ यार बहुत बुरा सीन है।
फाइनली गाइस मैं बच के भाई किसी तरीके से अपने मिलिट्री बेस के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने जितने भी मिलिट्री वाले इस टाइम पर लॉस सैंटोस के अंदर है, सारे यहाँ पर भाई अपने बेस के अंदर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि गाइस अभी के लिए अपनी जितनी भी सिक्योरिटी है सबको मैं कालपरिको के अंदर भेजने वाला हूँ। क्योंकि यार कालपरिको के अंदर किसी भी टाइम अटैक हो सकता है, तो भाई इस अटैक को रोकने के लिए अपने पास जितने भी सिक्योरिटी है सबके ताकत चाहिए होगा और हाईटेक वेपन वगैरह भी हम लोग लगाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइटर जेट वगैरह भी हैं जो कि यहाँ पर प्रोटोकॉल वगैरह करेगा। और यहाँ पर भाई लॉस सैंटोस के मतलब अपने पास जितने सिक्योरिटी था लॉस सैंटोस के अंदर सारे इस टाइम पर यहाँ पर ही है और अपने पास कुछ इतना ही सिक्योरिटी है। ज़्यादातर सिक्योरिटी भाई कालपरिको के अंदर है, बहुत सारे सिक्योरिटी मर भी चुका है आप लोगों को पता होगा, बट उसके अलावा भाई ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने जो कालपरिको के अंदर पिछले एपिसोड के अंदर सबूत वगैरह पाए थे, लेस्टर को मारने की कोई तो प्लान कर रहा है, उसको हम लोगों ने लेस्टर को समझा दिया है। और लेस्टर यहाँ पर भाई सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है कि कौन उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वांटेड माइकल की भाई पोस्टर, निको बेलिक एंड लास्ट में टॉमी वर्सिटी। मतलब भाई तीनों हम बहुत ही खतरनाक है और हम तीनों के ऊपर $2 लाख मिलियन की यहाँ पर बाउंड्री लगाया है। और आप लोग माइकल के लुक देख सकते हो यार, पिछला वाला लुक हो रहा और आपके लुक देख सकते हो। प्रॉपरली मैंने लुक चेंज कर लिया है बिकॉज इस बाउंड्री की वजह से, नहीं तो लॉस सैंटोस में घूमना मुश्किल था। एंड भाई मुझे लगता है लेस्टर ने शायद यहाँ पर जितनी भी प्लान वगैरह है सबको अच्छे से चेक कर लिया होगा, उसको शायद पता चल गया होगा कि किसने यहाँ पर उसको मारने की प्लान कर रहा है। देखो अभी भी लेस्टर यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बहुत खतरनाक सीन है। क्योंकि भाई मुझे भी बिल्कुल भी लगा नहीं था कि कोई ऐसा बंदा है जो लेस्टर को मारने की प्लान कर रहा है। एंड भाई हैकर मतलब अपना लेस्टर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अपने लिए। और गाइस यहाँ पर अपना फैमिली मेम्बर भी है, मतलब अमेंडा और ट्रेसी भी यहाँ पर है, ट्रेवर, फ्रैंकलिन, मतलब अपने पूरे टीम, अपने जितनी भी टीम है सारे यहाँ पर टीम मेंबर इस टाइम पर यहाँ पर है। और साइड में भाई मैंने लेमर को भी लेके आया है और मुझे पता नहीं भाई लेमर यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे, शायद लेमर के साथ फ्रैंकलिन का अलग लेवल के लफड़ा है इसलिए शायद लेमर यहाँ पर आ नहीं रहा है। और भाई अपने टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सारे इस टाइम पर यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टीम के मेंबर्स की बात करते हैं भाई, और एक बात याद आ गया अपने चैनल की मेंबर्स के बारे में। भाई अपने चैनल के अंदर 4 मेंबर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि 4 मेंबर अपना है जिनको अभी तक मैंने शॉर्ट आउट नहीं दिया है। तो भाई मेरा हक बनता है अपने इन भाइयों को भी शॉर्ट आउट देने के लिए। इसलिए भाई पहले पर आते हैं फहद शहजाद ब्रो, थैंक यू फॉर 4 टाइम के लिए अपना मेंबरशिप लेने के लिए, थैंक यू स्ट्राइकर गैंग को ज्वाइन करने के लिए। एंड उसके बाद आता है सीध भागेला, आपको भी दिल से शुक्रिया स्ट्राइकर गैंग को ज्वाइन करने के लिए। एंड उसके बाद आते हैं भाई अशोक कुमार ब्रो, आपको भी यार दिल से शुक्रिया मेंबरशिप लेने के लिए। एंड लास्ट पे आते हैं रॉयल शिवानी, आपको भी बहुत सारा शुक्रिया भाई मेंबरशिप लेने के लिए और स्ट्राइकर गैंग पर ज्वाइन होने के लिए। बाकी गाइस मैं किसी को देखो मेंबरशिप वगैरह लेने के लिए कहता तो नहीं हूँ, बट इन लोगों ने ले लिया है तो भाई बिग शॉट आउट तो बनता है इनके लिए। बाकी ये रहा अपना 4 मेंबर जो कि भाई इस टाइम पर मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप लेके रखा है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वैसे भाई इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे बंदों को मैंने शॉट आउट वगैरह दे दिया है। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट होगा शायद, बट भाई आप लोग देख सकते हो इतना कुछ चल रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ। दैन मैं जल्दी से ना यहाँ पर भाई लेस्टर के साथ बात करता हूँ और क्या उसको समझ में आया वो भी सुनने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि गाइस इस साइड पर भी आप लोग देख सकते हो कुछ तो प्लान बना कर रखा है लेस्टर ने, और ट्रेवर भी है। भाई मुझे ना जल्दी से लेस्टर के साथ बात करना होगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा एग्जैक्ट क्या चल रहा है भाई लॉस सैंटोस के अंदर। देन गाइस फाइनली भाई लेस्टर के साथ बात हो चुका है और लेस्टर की बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग हूँ। लेस्टर मुझे बोल रहा है माइकल बहुत गंदा सीन है, इस टाइम पर हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में हैं, हमारे पीछे 1 नहीं 2 नहीं करीब 100 से ज़्यादा गैंगस्टर अपने पीछे पड़ा हुआ है और उनकी टारगेट पहला तो मैं हूँ। क्योंकि उन्हें पता है अगर लेस्टर को मार दिया तो माइकल भी कमज़ोर पड़ जाएगा, लेस्टर मुझे यही बोल रहा है। और लेस्टर को भी इन चीज़ों के बारे में उतना पता नहीं चला है, इसलिए लेस्टर मुझे बोल रहा है पहले ये जो बंदा है ना निको बेलिक, तुझे इसको भाई पकड़ना होगा, मतलब इसके पास जाना होगा, इसके साथ डील करना होगा कि भाई उसको भी कोई मारना चाहता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और लेस्टर ने मुझे यही बोला कि अगर तू निको बेलिक को ढूंढ लेता है, अगर निको बेलिक के साथ तू डील कर लेता है तो शायद हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे और हमें मारना तब नामुमकिन हो जाएगा। लेस्टर मुझे यही समझा रहा है। बाकी गाइस निको बेलिक की लोकेशन तो उसको नहीं मिला है, बट लॉस सैंटोस के अंदर ही निको बेलिक की 2 लोग ना अपने ये जो एरिया है भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रेड मार्क करके रखा है लेस्टर ने, इसी प्लेस के अंदर मुझे मिल सकते हैं। तो लेस्टर मुझे बोल रहा है
माइकल तू सीधा ऊपर जा और उन बंदे को पकड़, अगर वो अपने हाथ लग जाएगा तो निको बेलिक अपने आप अपने साथ पुल अप करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेस्टर मुझे यही कह रहा है। बाकी यार लेस्टर भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। लेस्टर को भी नहीं लग रहा है कि भाई उसको भी कोई मारना चाहता है, और भाई अगर लेस्टर को मार दिया तो उन गैंगस्टर को पता है कि माइकल को मारना तब बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए यार भाई बहुत ज़्यादा मुझे भी टेंशन हो रहा है। अब देखो भाई मेरे पास इतना ही सिक्योरिटी है, और कुछ सिक्योरिटी आप लोगों को पता होगा पिछले एपिसोड के अंदर मर गया था फाइट के अंदर। इसलिए गाइस मुझे लग रहा है अब हमें 2000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड को बाई करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो भाई, मुझे सिक्योरिटी बाई करना चाहिए या फिर नहीं? आप लोग ज़रूर बताना। इस टाइम पर पैसों का भी भाई थोड़ा बहुत शॉर्टेज है, नहीं तो यार मैं ख़रीद लेता। वैसे भाई मुझे ना इस बार बहुत ख़तरनाक सिक्योरिटी ख़रीदना होगा जो कि ना मारे, क्योंकि भाई अपने पास ये जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर भी यार फाइट के टाइम ना क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है सिक्योरिटी गार्ड मर जाते हैं जब। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे भाई सिक्योरिटी गार्ड बाई करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई प्लान वगैरह सब कुछ चल रहा है। पूरे लॉस सैंटोस की मैप है, अपने साथ जेनी भी है अपना हैकर। भाई इसको बचाने के खातिर मुझे कितना कुछ कुर्बान करना पड़ा। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेस्टर के साथ और कुछ बात है। लेस्टर मुझे बोल रहा है माइकल देख भाई रात होने में बस 2-3 घंटे बाकी है, तो उन 2 बंदे को अगर पकड़ सकता है तो निको बेलिक अपने कब्जे में आ जाएगा। मतलब भाई उसके बाद निको बेलिक कहाँ है उसकी लोकेशन हमें मिल जाएगा, और निको बेलिक के अगर लोकेशन मिल गया तो हमें सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि हमें मारना कौन चाहता है और क्यों लेस्टर को भाई ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और क्या बताऊँ भाई डगन बॉस जब से प्रेसिडेंट बना है तब से अपना जीना हराम कर दिया है। ठीक है लेस्टर भाई जब जो चीज़ें हैं मुझे तू डिटेल वगैरह देते हैं, मैं वहाँ पर जाने के लिए रेडी हूँ। देन यार फाइनली भाई लेस्टर ने मुझे यहाँ पर फ़ोन के अंदर ना सारे लोकेशन की डिटेल वगैरह भेज दिया है, और किस बंदे को मुझे पकड़ना है उसकी भी फोटो वगैरह भेज दिया है। तो लेस्टर मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ, और तू अपने फैमिली मेम्बर को लेकर सीधा कावेरिको के अंदर निकल जा, क्योंकि भाई अपने जितनी भी यहाँ पर टीम वाले हैं, जितनी भी अपने सिक्योरिटी है, अभी भाई ये लोग कावेरिको के अंदर जाएगा। मुझे नहीं पता यार कावेरिको के अंदर वो सन की कमिश्नर कब अटैक करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसलिए भाई अभी के लिए यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी हैं सबको कावेरिको के अंदर भेजना बहुत सही रहेगा। मुझे पता है उसके बाद भाई अपना मिलिट्री बेस मेंशन सब कुछ खाली हो जाएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रहेगा। बट क्या ही करे भाई, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा यार। अरे लमर तू जाना अंदर की तरफ भाई। लमर को आप लोग देख सकते हो, मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन के साथ इसका क्या पंगा हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये अपना सिक्योरिटी मुझे बोला माइकल सर मैं भी आपके साथ जाऊंगा, अब अकेला नहीं जा सकता। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, तू मुझे हल्के में ले रहा है क्या? देख सकते हो बंदा भाई मेरे आगे आगे भाग रहा है, वो भी मेरे साथ जाना चाहता है। और मुझे नहीं पता भाई फ्रैंकलिन के साथ लमर का क्या प्रॉब्लम हुआ है, बट मैंने लमर को समझा दिया है भाई। अपने टीम मेंबर्स में इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यार इस टाइम पर अपने टीम में बहुत कम मेंबर हैं, और लमर का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लमर इस टाइम पर लॉस गैंग की लीडर हैं। तो शायद हम लोग लॉस गैंग को भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लेस्टर ने मुझे लोकेशन फ़ोटो सब कुछ भेज दिया है। मैं आप जा रहा हूँ सीधी उसी 2 बंदे को पकड़ने के लिए। अगर उनको पकड़ लेते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी निको बेलिक की मतलब खोज निकाल के रहेंगे कि कहाँ पर है इस टाइम पर निको बेलिक। बाकी यार इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो अपना मिलिट्री बेस प्रॉपरली भाई सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है ना मिलिट्री बेस के अंदर कोई है ना भाई। मतलब क्या बताऊँ यार, सारे सिक्योरिटी अगर यहाँ से चला जाएगा तो ये जो मिलिट्री बेस है प्रॉपरली शमशान घाट बन जाएगा। बट क्या ही किया जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आप लोग भी बोल रहे हो कावेरिको के अंदर हाईटेक वेपन लगाने के लिए, वैसे मैंने बहुत सारे पैसों से वेपन वगैरह ऑर्डर कर दिया है। ये जो सिक्योरिटी है अगर चला जाएगा तो उसके बाद भाई सारे हाईटेक वेपन वगैरह मतलब पिछले एपिसोड के अंदर लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों को भाई पिछले एपिसोड के अंदर कावेरिको टूर वगैरह भी दे दूंगा। बाकी भाई चलते हैं, रात के लिए भी बस ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 घंटा बाकी है, उसके बाद भाई रात भी हो जाएगा और हम लोग वहाँ पर जाकर उन बंदे को जल्दी से। देखो यार इस टाइम पर भाई अपने दुश्मनों की कमी नहीं है, इसलिए हमें दोस्त भी बनाना चाहिए। अगर निको बेलिक अपने साथ हाथ मिला रहता है, अपने साथ दोस्ती कर लेता है, तो शायद टॉमी डगन अपने जितने भी दुश्मन हैं सबको हम रास्ते से मिटा पाएंगे। दैन मैं सीधे चलता हूँ भाई उन्हीं बंदों के पास और जाकर भाई किडनैप वगैरह कर लेते हैं और निको बेलिक के पास जाने की एक आसान रास्ता ढूंढते हैं।
यार गाइस आई हैव नो आइडिया लेस्टर ने मुझे कहाँ भेज दिया। बाकी यार आगे तरफ ही अपर भाई बहुत खतरनाक वो जो प्लेस है उसके अंदर ही मुझे जाना है और उस बंदे को वहाँ से मुझे किडनैप करना है। बाकी आप लोग देख सकते हो क्या प्यारा सा व्यू आ रहा है भाई, बहुत ही मस्त सा व्यू आ रहा है। वैसे भाई पता नहीं भाई इन झाड़ियों के बीच में ये कैसा पार्टी चल रहा है, पार्टी चल रहा है या फिर डील चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्योंकि उसके बारे में लेस्टर को भी नहीं पता था। और एक बंदा मेरी तरफ ही भागते हुए आ रहे हैं। अबे क्या हुआ सर जी, पुलिस वगैरह आ गया क्या? अबे ये बंदा भाग क्यों रहा है, कुछ समझा नहीं मैं। वैसे भाई ऐसे एरिया के अंदर पुलिस वगैरह अगर आ जाते हैं ना तो सबको भाई पीट फूट कर ख़त्म कर देगा। बाकी यार मैं अपने कार को यहाँ पर इस साइड में पार्क कर देता हूँ क्योंकि भाई अपने कार जो है, ये जो अपना कार देख रहा हूँ ना ये बेनी का है। मैंने बेनी से लेके आया, अगर कुछ हो जाएगा तो बेनी मेरे को भाई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा। बट ठीक है, यहाँ पर मैंने पार्क कर दिया है। अब चलते अंदर की तरफ। भाई मैं पहली बार इस प्लेस के अंदर आया हूँ और भाई क्या मस्त यहाँ पर क्या पार्टी चल रहा है या फिर डील चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। बट देख सकते हो 2-4 बंदे यहाँ पर, पता नहीं भाई टॉयलेट है शायद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे तरफ शायद तो टॉयलेट है। मुझे भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे बस वो जो बंदा है जिस बंदे की भाई फ़ोटो मेरे को लेस्टर ने दिया था, मुझे बस उस बंदे को चुपचाप यहाँ से किडनैप करना है। अगर मैं उसको यहाँ से लेके जाता हूँ तो भाई निको बेलिक से हम लोग आसानी से डील कर पाएंगे। तो भाई मेरा यही टारगेट है, वो जो बंदा है उसको ढूंढना और उसको यहाँ पर चुपचाप यहाँ से लेके जाना। अबे भाई मैं डर ही गया था, मुझे लगा था यार निको बेलिक है बट भाई नहीं है। बट आप लोग बताओ यार ये निको बेलिक जैसे दिखता है, ये है कौन भाई? रुको, अच्छा भाई ये लॉस गैंग के बंदे हैं। मुझे लगा कि भाई ये निको बेलिक है। इस एक टाइम के लिए तो भाई मैं डर ही गया था। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शायद एक किसी स्टोर वगैरह है, यहाँ से लोग वगैरह भाई खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं और पूरे रात भाई यहाँ पर लोग ना ऐसे ही चिल करते रहते हैं। भाई लॉस सैंटोस के ऐसा भी साइड है, मुझे पता ही नहीं था अब तक। बट भाई प्यारा सा व्यू है यार। गाइस कुछ भी बोलो ना क्यों, नदी के किनारों पे ऐसे पार्टी हाउस होना एक अलग ही बात होता है। भाई माइकल की ज़िंदगी से मतलब ऐसा सीन बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। मतलब यार मैं ऐसे मौका मुझे मिलता ही नहीं यार, मैं ऐसे पार्टी वगैरह पे जा ही नहीं पाता हूँ, इतना ज़्यादा काम था। पहले तो मैं प्रेसिडेंट था, उस वजह से भाई अलग लेवल की काम था। अब गैंगस्टर बन चुका तो भाई मेरे दुश्मन जितने भी है सारे मेरे पीछे हाथ धो के बढ़ चुका है। और यहाँ पर देखो भाई मुझे लग रहा है सारे गैंग के बंदे हैं और यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है। आप लोग देख सकते हो आगे तरफ सिक्योरिटी वगैरह भी है। मुझे ना ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे बस वो जो बंदा है जिसका फ़ोटो मुझे लेस्टर भेजा है उसको यहाँ से चुपचाप भाई किसी को पता ना चले, नहीं तो यार गैंग के एरिया है, ऑब्वियसली यहाँ पर फाइट हो जाएगा। और फाइट होगा तो पास में आप लोग देख सकते हो मिलिट्री बेस है, मिलिट्री वाले मेरा तो बैंड बजा देगा। ऊपर से भाई मैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ इस टाइम पर लॉस सैंटोस की। बाकी यहाँ पर चल क्या रहा है यार, अच्छा भाई यहाँ पर डांस वगैरह चल रहा है और लोग यहाँ पर चिल वगैरह कर रहा है। बाकी ये जो मैडम है ना भाई ये एक ही स्टेप कर रहा है क्या, आप लोग देख सकते हो। इन मैडम को शायद एक ही स्टेप आता है, वही स्टेप दिखा रहा है भाई। कोई ना, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे बंदे आए चिल करने के लिए। एंड भाई मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस उस बंदे को ढूंढना है। वो जो बंदा है वो मुझे कहाँ मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट यार व्यू बहुत मस्त है और रात के अंधेरे में यहाँ पर भाई गैंग वाले पूरे दिन फाइट करते रहते हैं और रात में आके इधर को चिल करते हैं। भाई क्या ही बताओ यार, ऐसा लाइफ माइकल के ज़िंदगी से डिलीट कर दिया गया है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं यार, धीरे धीरे भाई अगर गैंगस्टर बन जाएंगे ना तो सारे दुश्मन को ख़त्म करके भाई हम भी ऐसे सिंपल सी लाइफ जिएंगे जहाँ पर पार्टी होगा, दोस्त होगा और बहुत सारे भाई मूवी टूवी वगैरह देखेंगे। बट अभी के लिए भाई इतना वक्त तो नहीं है। बट गाइस मैंने चारों तरफ देख लिया है, बट इसके अंदर मुझे एक बात देखना चाहिए। वो जो बंदा है यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग ही बंदा है। और वो जो बंदा है शायद मैंने उसको कभी कहीं पर देखा है। वो देव है क्या भाई? अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार इस, हाँ भाई, अरे हाँ भाई ये देव ही है। पता नहीं है क्या कर रहा है बट माइकल को पहचानेगा नहीं क्योंकि माइकल ने अलग लेवल की हेयर कट किया है। बट गैस यहाँ पर आगे तरफ एक शीप है और मैं शीप पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये जो सर है ये मुझे बोल रहा है आगे जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकते हम लोग। और गाइस ये जो बंदा है ये मुझे बोल रहा है कि तुम तो गैंग के मेंबर्स नहीं लग रहे हो, तुम कहीं से बाहर के बंदे हो क्या, यहाँ पर घुसपैठियाँ करने आए हो क्या। ये जो बंदा है मुझे ये बोल रहा है। यार भाई बात तो सही है, मैं गैंग के मेंबर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा हूँ क्योंकि जितने भी गैंग के मेंबर है भाई अलग है फटी, मतलब उनके फटी चर भाई सारे गरीब वगैरह हैं। और माइकल देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है इसलिए बंदा शक कर रहा है। और ये मुझे बोल रहा है
अगर तू बाहर के बंदा है ना तो बेटा यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा यहाँ पर मार मार के भत्ता बना देंगे। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है मुझे यही कह रहा है भाई, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे को भत्ता बनाएगा। अगर यहाँ पर भाई मैं घूमने के लिए आता ना तो सच बताऊँ इसकी मैं अब तक दिमाग फोड़ देता। बाकी यार मैं थोड़ा, अबे यार सर नाराज़ मत हो भाई, वो बंदा मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। बाकी यार यहाँ पर कुछ तो सीन है, कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। चलते हैं नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, मैं जा रहा हूँ भाई, चिल्लाओ मत मेरे दिमाग के ऊपर। बाकी यार मुझे यहाँ पर वो जो बंदा है वो बिल्कुल भी नहीं मिला, पता नहीं यार कहाँ पर है, बट मुझे आसपास ढूंढना चाहिए क्योंकि ये जो एरिया है इसके आसपास भी बहुत सारे पब्लिक है, मैंने देखा नहीं था। यहाँ पर देख सकते हो आगे तब 2 बंदे हैं और यहाँ पर भी 2 बंदे, और टॉयलेट के अंदर शायद कोई है। वो बंदा टॉयलेट के अंदर गया है क्या, मुझे चेक करना चाहिए क्या? बाकी भाई ये जो बंदा है पहले मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूँ। नहीं यार ये वो दोनों बंदा बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग ही बंदा है। और ये मुझे बोल रहा है यार तू यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, तू कौन है? अरे कोई नहीं सर, मैं घूमने आया हूँ बस। बट भाई मुझे इन लोगों के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना है, और कार को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि यार कार वगैरह चोरी हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा। मुझे इस साइड पर भी थोड़ा बहुत ना चेक कर लेना चाहिए। वेट वेट वेट, यहाँ पर सिक्योरिटी है जो कि भाई कार वगैरह देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो बंदा है हाँ यहाँ पर आसपास में हो सकता है। मैं ना अपने फ़ोन निकल लेता हूँ और कैमरा ओपन करता हूँ, और वो जो बंदा है जो शीप के ऊपर है भाई मुझे बस उसको देखना है। अच्छा भाई यही है, आप लोग देख सकते हो ये भाई अपना निको की, पता नहीं क्या है बट CAPA तो कुछ होगा, निको की एक खास मेंबर जो कि यहाँ पर डील करने आया है। और लेस्टर ने मुझे बोला इसको हम लोग अगर उठा लेते हैं तो निको की लोकेशन यही हमें बताएगा। बट यहाँ पर भाई सिक्योरिटी है और आप लोग देख सकते हो लाइट मार के भाई चारों तरफ देख रहे हो बंदा। तो मुझे ना थोड़ा बहुत भाई संभल कर ही यहाँ पर पहले तो इनको निपटाना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। बट अगर मैंने निपटाने की कोशिश की तो यार मुझे पता है यहाँ पर गेम ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे एक एक करके यहाँ पर बंदे को मारना होगा, थोड़ा बहुत रिस्क है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। यार थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा है इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं ना भाई इसको मारूंगा नहीं, मैं यहाँ पर से चुपचाप जाऊंगा क्योंकि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और उनको भाई मैं दिखाई नहीं शायद, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं देखा तो वही अच्छा है। मुझे बस वो जो बंदा है ना जो भाई वहाँ पर देख सकते हो क्या चिल कर रहा है या फिर किसी का वेट कर रहा है मुझे नहीं पता, या फिर ये लोग शीप के अंदर कुछ लेकर आए हैं तो भाई इसी का ये लोग वेट कर रहा है। मुझे इस बंदे को एक ही गोली में ख़त्म करना है। भाई सप्रेसर लगा हुआ था तो किसी को पता नहीं चला एग्जैक्ट, हाँ भाई किसी को पता नहीं चला, इस बंदे का तो भाई पता नहीं चला। एंड भाई आप ना मुझे इस बंदे को, अबे पीछे घूम जा भाई हैंडसम। ऑल राइट यार, मैंने इस बंदे को पकड़ लिया है और ये मुझे बोल रहा है तू कौन है और तू जानता है मैं कौन हूँ। ये जो बंदा है मुझे यही बोल रहा है और देखो भाई मेरे से बिल्कुल भी डरा नहीं है, मैं इसकी मत्थे पे एम करके रखा हूँ। बट ये मुझे बोल रहा है तू अगर मेरे को मारना चाहता है ना, अगर मेरा कुछ हो गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। ये जो बंदा है मुझे यही बोल रहा है। अबे सुन भाई मुझे तेरे से ज़्यादा कुछ बात नहीं है, तू चुपचाप मेरे साथ चल, बाकी नहीं तो मैं तुझे सच में ख़त्म कर दूंगा। ये बंदा मुझे बोल रहा है तू क्या ख़त्म करेगा यार, गोली मार के तो दिखा। अबे ठीक है मैं तेरे को गोली नहीं मार सकता बट तू मेरे पीछे आ, मैं तेरे को अब किडनैप करके यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे ऊपर लाइट कर दिया था। ए यार थोड़ा बहुत तो मुश्किल है, मुझे इन सिक्योरिटी गार्ड को मारना पड़ेगा नहीं तो यार मैं बिल्कुल भी, चल ख़त्म भाई, ये भी ख़त्म। सप्रेसर था तो भाई मैंने आराम से दोनों बंदों को ही ख़त्म कर दिया है। अब भाई मुझे धीरे धीरे से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गैंग मेंबर्स कैंप के बंदे अगर मुझे देख लेगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। अबे आजा रे, कहाँ गया भाई ये बंदा, भाग गया क्या? आजा आजा नीचे नीचे भाई, इतनी ठंड में पानी में कैसे उतरा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, पागल है थोड़ा सा बट आजा। और इस बंदे ने नीचे की तरफ टॉर्च को फेंक दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। मैं इसको लेके यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि यार गैंग वाले को अगर पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से एक बंदे को किडनैप कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और यार इतना अंधेरा है ना, मैं कुछ बता भी नहीं सकता हम लोगों को। भाई ये जो बंदा है ये मेरे पीछे बैठ चुका है और मैं इसको लेके सीधा यहाँ से अब निकलने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ गैंग वालों के साथ फिर से फाइट हो। और लॉस गैंग भाई यहाँ पर ज़्यादातर मेम्बर ही लॉस गैंग की है और लॉस गैंग वाले मेरा बहुत काम आने वाले क्योंकि लॉस गैंग के इस टाइम पर जो लीडर है वो लामार है। यार कार की लाइट वगैरह फूट गया है भाई, इससे तो बैनी मेरा बैंड ही बचा देगा। बाकी यार एक काम तो अपना बढ़िया तरीके से हो गया। ये जो बंदा है भाई मेरा बात एक बार में मान गया, इसको पता है यार नहीं तो मैं ख़त्म कर दूंगा और शायद इसको
शायद ये मुझे थोड़ा बहुत जानता भी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आप मैं इसको लेके जा रहे हैं सीधा अपने बेस के अंदर, इससे पूछताछ करेंगे और निको वैली के जो लोकेशन है उसको ढूंढकर हम लोग बहुत जल्दी निको वैली के पास, मतलब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही हम लोग निको वैली के पास जाएंगे और निको वैली के साथ फ्रेंडशिप के हाथ बढ़ाएंगे। अगर निको वैली का अपने साथ हाथ मिला लेता है तो टॉमी, डगन बॉस और लॉस सैंटोस की पुलिस, मिलिट्री सबको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सिर्फ राज होगा माइकल डी सेंटा की। यही तो मैं चाहता हूँ यार, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मैं यही चाहता हूँ बस अपने दुश्मनों को ख़त्म करके पूरे लॉस सैंटोस के अंदर राज करने की, क्योंकि गैस इस टाइम पर लॉस सैंटोस के अंदर मेरा 0% राज है। मतलब डगन बॉस ने इतना ज़्यादा दहशत फैला के रखा है ना कि भाई इस वजह से ना मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भागते हुए घूम रहा हूँ, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री सारे मेरे पीछे भरा हुआ है, गैंग वाले, माफियास, मतलब क्या कहूँ यार, ज़िंदगी झंड है इस टाइम पर। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर निको वैली के साथ हम हाथ मिला लेते उसके बाद शायद अपना ज़िंदगी थोड़ा बहुत तो पलट जाएगा ही। क्या बोलता है तू? हाँ भाई, ये भी मेरे साथ ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेके चलते हैं भाई इसको अपने बेस के अंदर। एंड गैस आज के लिए इतना है। एंड अभी तक हमने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी नहीं किया तो भाई लाइक भी कर देना, और कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। देन गाइस मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू गाइस। Shit! Christ!